नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमने टमाटर के पौधे पर बनाई है, जिसमें हमने एक ही पौधे से ढेरों टमाटर लेने के तरीके को बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब आप आसानी से अपने गार्डन में आराम से किसी भी पॉट में टमाटर उगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने टमाटर के बीज को बोने से लेकर इसकी फ्रूटिंग तक की जानकारी हमने आपसे शेयर की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हमें अपने गार्डन में टमाटर लगाना हो तो टमाटर के लिए, टमाटर के पौध के लिए और अच्छे टमाटर पाने के लिए बहुत अच्छे किस्म के बीज की ज़रूरत होती है, जिससे अगर हमें बीज अच्छा मिलेगा तो टमाटर अच्छे पैदा होंगे। तो देखिए, हमने ये बीज ले रखे हैं जो हाइब्रिड हैं और हाइब्रिड टमाटर के हैं और बहुत बड़े या छोटे नहीं हैं, मीडियम साइज़ के ये टमाटर उगेंगे। इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाइए 50% गार्डन सॉइल और इसमें 20% ले रखी है मोटी सैंड और 30% लिया है गाय के गोबर की खाद, जो कि काफ़ी पुरानी है, और इसमें 2 मुट्ठी डाल रखा है मैंने नीम की खली। इन सबको मिक्स करके हम एक पॉटिंग मिक्स अच्छी से तैयार करेंगे, जिसमें पॉटिंग मिक्स हमें ऐसी चाहिए टमाटर के पौधे के लिए, किसी के पौधे के लिए भी, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो पौधे पॉट का, यानी गमले का। यानी ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें हमारे गमले का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। और अब आती है बात पॉट के साइज़ की। तो 10 इंच से बड़ा आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, किसी भी साइज का, बस 10 इंच से वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा अगर आप लेते हैं पॉट तो उसमें अच्छे से टमाटर नहीं निकल पाएंगे, यानी टमाटर की फसल अच्छी नहीं होगी, टमाटर की पौध अच्छी नहीं बनेगी। और अब देखिए, ये मैंने 16 इंच का ग्रो बैग लिया है, जिसमें मैं अपने टमाटर के बीज को लगाऊंगी। इसमें सारी मिट्टी भर ली जो पॉटिंग मिक्स बनाई थी, और अब उसे मैं गीला कर रही हूँ। गीला इसलिए करते हैं जिससे जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। अब इसी गीली मिट्टी पर हम चारों तरफ से फैलाकर टमाटर के बीज को डाल देंगे, यानी अच्छे से इस ग्रो बैग में चारों तरफ मिट्टी में फैला देंगे। ऐसा करने से जर्मिनेशन बहुत अच्छी तरीके से एक सार एक जैसा होता है, तो इसलिए चारों तरफ फैला के ही बीज को डालना चाहिए। अब इसके ऊपर एक हल्की परत सूखी मिट्टी के मिला देंगे, यानी इसमें फैला देंगे। इससे ये फ़ायदा है कि एक तो जर्मिनेशन अच्छे से होगा ही, साथ ही इसमें कोई पक्षी आकर बीजों को चर नहीं लेगा, यानी बीजों को ये चुग नहीं लेगा, और इससे जर्मिनेशन भी अच्छा होगा। अब इसको करने के बाद इस ग्रो बैग को हम सेमी शेड एरिया में रख देंगे, यानी जिसमें छांव भी हो और धूप भी हो, जहाँ इसे छांव भी मिले और धूप भी मिले। और जैसे ही 1 हफ्ता हो जाएगा हम इसे फिर से धूप में रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं। देखिए, जर्मिनेशन आज 22वां दिन है, बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गया, सारी सीडलिंग बन के तैयार हैं। अब इन्हें हम, ये करीब 55 पौधे बने हैं, 50 से 55, उन्हीं में से एक पौधा मैंने इस गत्ते में लगा रखा है जो मछली का गत्ता है। और इसमें घना करने के लिए इसकी टिप्स को हम हमेशा पिंच करते रहेंगे। उसी में से 2 पौधे मैंने इस 12 इंच के गमले में, और उसके बगल में जो गमला है उसमें भी मैंने 2 पौधे लगा दिए हैं। अब देखिए, इसमें कितने अच्छे, ये 1.5 महीने के बाद का रिजल्ट है, यानी सीडलिंग लगाने के 1.5 महीने के बाद का रिजल्ट है। अब देखिए कितने इसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। अब इसमें जो सकर्स हैं, ये जो मैं तोड़ रही हूँ, ये सकर्स हैं, यानी जो पौधे लगे हैं मिट्टी में रूट्स से ऊपर के, यानी मिट्टी के जहाँ पौधे लगे उसमें स्टेम नीचे से छोड़ दें 4 अंगुल, तो जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आती हैं ये वही सकर्स हैं। अब देखिए, इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। तो अगर ये सकर्स तोड़े ना गए, ये शक्कर से अगर हम इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो इसमें फ्रूट तो निकलेंगे, लेकिन बहुत नन्हे नन्हे छोटे छोटे, जो हमें किसी काम के नहीं, और पौधे का सारा न्यूट्रिशंस ये सकर्स चुरा लेंगे, जिससे पौधा वीक हो जाएगा, फ्रूटिंग अच्छी नहीं कर पाएगा। अब आती है पॉलिनेशन की बात, कि पॉलिनेशन कई बार टमाटर में अपने आप नहीं हो पाता है, तब उसमें बड़ा आसान है, इनके फ्रूट्स को आप अपनी उंगलियों की मदद से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए हिला दें, जिससे पॉलिनेशन शुरू हो जाएगा। कई बार अगर आपके गार्डन में फूलों के पौधे ढेर सारे लगे हैं तो उससे कीट पतंगे भी इसमें पॉलिनेशन की क्रिया को कर देते हैं। अब आती है बात कि पॉट की मिट्टी में पानी कितना डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर आप टमाटर में डाल देंगे तो कीचड़ हो जाएगा,
मिट्टी कीचड़ हो जाएगी और उसमें फिर टमाटर की जड़ें सड़ना शुरू कर देंगी। तो पानी तो डालना है। देखिए मेरी इस पॉट की मिट्टी कितनी भुरभुरी है। इसे 28 से 30 घंटे हो गए पानी डाले हुए, यानी कल सुबह मैंने इसमें पानी डाला था और आज दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो यानी नमी भी रहे और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो, कीचड़ वाली ना हो और सूखी भी ना हो। ऐसा ना हो कि पानी ना डालें और पौधा सूख जाए, तो सूख के भी पौधा खराब हो जाएगा। पानी मिलेगा तभी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं इसके खाद के लिए। तो हर 15 दिन पे हम इसमें गाय के गोबर के पुरानी सड़ी गली खाद को मैं डालती हूँ। आज भी हम यही कर रहे हैं। इस तरह का खाद मैंने ले लिया है जो गाय के गोबर की खाद है। बहुत पुरानी है ये, कम से कम 1.5 साल पुरानी है। इसी को मैं अपने टमाटर में डाल रही हूँ। और इसके अलावा भी हम डाल सकते हैं मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो भी इस टमाटर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हर 15वें दिन आप 15वें दिन पे आप मस्टर्ड केक का लिक्विड डाल दें और 15वें दिन पे आप गाय के गोबर की पुरानी खाद को आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। इससे फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा जब भी हम खाद डालें, खाद के साथ साथ हमें एक चीज़ और डालनी है, वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम के लिए अगर हम कैल्शियम अपने पौधे को नहीं देंगे तो फ्रूटिंग जब लगेंगे फल तो वो सड़ के गिरने लगेंगे। इसलिए हर बीज वाले पौधे को कैल्शियम देना ज़रूरी है। इसके लिए हमने खाने वाला चूना ले लिया है। ये करीब इतना बड़ा गत्ता है, यानी 20 इंच के गत्ते में हम कम से कम 1 चम्मच चूना खाने वाला ले लेंगे और उसको 2 लीटर पानी में घोल लेंगे। तो इसमें कम से कम आधा बॉटल पानी तो हम डाल ही देंगे, यानी 1 लीटर के लगभग। उसके बाद जितने भी पॉट्स में हमने टमाटर के पौधे लगा रखे हैं सब में इसी तरह से चूने का पानी मिलाकर घोल बनाकर उसे डाल देंगे। इससे कैल्शियम की ज़रूरत पूरी हो जाएगी हर पौधे को। यानी जिसमें फल आ रहे हैं उन्हें कैल्शियम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाय के गोबर की खाद में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। तो इसलिए उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी होती हैं न्यूट्रिशंस, जैसे कि जिंक है, मैग्नीज है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो इसके उसमें कैल्शियम तो होता नहीं है, इसलिए कैल्शियम को इस रूप में देना ज़रूरी होता है जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करें और उसमें फल यानी फल हम ज़्यादा ले सकें। दूसरी बात, टमाटर के पौधे को आप कम से कम धूप में, खूब धूप में रखें, यानी 7 से 8 घंटे की धूप अपने पौधे को दें, तभी फ्रूटिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। अब देखिए जितने ये पौधे में मेरे टमाटर लगे हैं ये 15 से 20 दिनों के अंदर अपने पूरे साइज में हो जाएंगे और पक के बिल्कुल हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको जानकारी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो एक शेयर, लाइक और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर मुझे करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल शुभी की बगिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।